नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ ये वीरवार वाले दिन की वीडियो है, जब ये उधर साफ सफाई करने गए थे और मैंने घर पे कढ़ी चावल बनाए थे सबके लिए। तो दोपहर का खाना सबका हो गया था। कुछ बर्तन तो मेरे पहले ही हो गए थे, जिसने पहले खाना खा लिया था। बाकी ये बाद में आए थे, तो फिर मैंने बाद में नहीं किए थे, क्योंकि मैं भी थक गई थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं शाम के टाइम थोड़ी देर मतलब रेस्ट करने के बाद तब कर लूँगी। तो अभी शाम का टाइम हो गया, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया है और बस फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह करने लगी हूँ। इन्होंने उधर से ही आके खाना अपना नहाए धोए सारे के सारे, तब खाना खाया था। तो यहाँ पे बस मैं अपना जितने भी बर्तन थे वो करके रख दूंगी। और इंदू भी यहीं पे ही है, बच्चे भी हैं। भैया शॉप पे चले गए थे, तो यहाँ पे बस हमारी बातें चल रही है। इंदू बनाने लग रही है चाय। मैं उसको बोल रही थी कि नींबू पानी बनाऊँ या क्या बनाऊँ, वो कहने लगी कि नहीं चाय बना लेंगे। हम तो चाय कम पीते हैं, लेकिन इंदू पी लेती है, ज़्यादा नहीं मतलब पी लेती है। तो वो कह रही थी कि नहीं चाय बन जाएगी, तो वो बनाने लग रही है तीनों के लिए, मेरे लिए, अपने लिए और इसके पापा के लिए, गुड्डू के। और बस मैं यहाँ पे अपना बर्तन वगैरह जो है और अपना किचन साफ करके कर लूँगी काम। और उसके बाद देखिए बस यहाँ पे चाय बन गई थी, ले आई थी इंदू बना के। और ये बच्चे भी सो के उठ के आए हैं, क्योंकि बच्चे भी दोपहर में उधर से आके थक गए थे बहुत ज़्यादा। क्योंकि काम ना करो कुछ, भले ही मौज मस्ती करो, खेल लो कि ये नहा नू के भी आए थे, उधर पाइप चला होगा, तो उसी में ही बहुत ज़्यादा थक रहे थे। तो ये फिर लेट गए थे। इनको हमने सुला दिया था, मैं कहा नहीं थक रहे, सो जाओ। तो अभी बस सभी बैठे हैं, आराम कर रहे थे। मैंने किचन का अपना कर लिया काम, इंदु ले आई चाय बना के। और यहाँ पे बस अब पियेंगे चाय, बातें हमारी चली रही है। और बच्चों को भी मैं पूछ रही थी, मैंने कहा दूध वगैरह लो क्या, कोई सा दे दूंगी। लेकिन बच्चों ने कह दिया कि नहीं मम्मी, हमें दूध नहीं चाहिए, हमें बाहर के खाने के लिए कुछ चाहिए। शाम के टाइम असल में बच्चों का होता ही है कि शाम को होता है कि बाहर का कुछ मिल जाए खाने के लिए। घर की चीज़ कितनी भी दे दो बच्चों को, लेकिन जब तक बाहर का ना मिले तो उनका पेट नहीं भरता। तो यहाँ पे देखिए एक के खाने लग रहे हैं, सो के उठ के और अपना बैठ रहे हैं। तो दोपहर के टाइम हम जो एसी वाला रूम है हमारा, मतलब बाहर ऑफिस, उसी में ही लेट जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो शाम को तो बाहर ही आ जाते हैं, दोपहर में ही लेटते हैं वहाँ पे। तो यह है कि चलो गर्मी हो रही तो सब के सब वहीं पे ही नीचे चद्दर डाल के लेट जाते हैं। तो यहाँ पे बस देखिए हमारी चाय भी चल रही, बातें भी। और उसके बाद फिर मैं लाई थी बच्चों को चीज दिलवा के। तो फिर चाय हमने पी ली है और अब हम दोनों बहनें चल दिए हैं घूमने के लिए क्योंकि जब इकट्ठे हो जा कहीं ना कहीं का तो टूर मारा लगी जा, अकेली ना मैं जाती ना या जाती। तो हम जा रहे हैं छोटे बेबी को देखने के लिए, जिसको मैं हॉस्पिटल गई थी देखने। तो इंदू ने भी नहीं उनको देखा, तो मैं और इंदू अब दोनों जा रहे हैं, क्योंकि मैं घर पे ही आ गए वहीं पे ही। और कृष्णा उस दिन भी परेशान हो रहा था, मम्मी मुझे जाना, और ईशु भी हो रही थी। लेकिन आज ईशु नहीं जा रही है, क्योंकि रुई नहीं जा रही। तो ईशु और रुई दोनों यहीं रहेंगी, पीयू और कृष्णा जाएंगे हमारे साथ, और इसके पापा यहीं हैं। तो हाँ, तो जी चलते हैं हम। जाना क्या बेबी देखने है, दंगा नहीं उतारनी वहाँ पे, ठीक है चलो। तो चलते हैं जी। अच्छा ये तो गुड बॉय बन गया, गुड बॉय बन गया, ठीक है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं छोटे बेबी के घर। और ये है छोटे बेबी की दादी जी। ये पहले भी दिखाई मैंने वीडियो में आपको, हमारे यहाँ भी आई, मैं भी गई इनके पास कई बार। रहते तो ये परमानेंट गांव में ही है, लेकिन अभी जैसा इनके यहाँ बेबी हुआ है इनके बेटे के पास, तो इसलिए ये आई हुई है। तो यहाँ पे मैंने उनके पैर दबा लिए, आशीर्वाद ले लिया। तो उसके बाद फिर इंदू भी दबाने लगी है। और यहाँ पे ये है दीदी छोटे बेबी की बुआ। तो ये भी मैंने पहले दिखाई थी आपको वीडियो में। तो थोड़ी एकदम आते ही हम डायरेक्ट बेबी के पास नहीं गए। और कृष्णा कह रहा था कि मुझे बेबी देखना, तो क्योंकि आते ही ना बाहर से जाते नहीं बच्चों के पास, हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं। तो थोड़ी देर बाद 10 मिनट के बाद गए हम यहाँ पे। ये तो बिल्कुल ही उसी की शक्ल का, उस दिन नहीं इतनी लग रही थी, आज तो मुझे बिल्कुल ऐसी ही लग रही है, इसकी शक्ल जैसा आलू देखा। आज तो उस दिन नहीं खोल ली थी इसने, आज तो खोल ली। ये भी तो सोच रहा होगा झूले में आए हो। हाँ थोड़ी देर हमने बेबी को खिलाया, मैंने भी लिया, पीयू ने भी लिया। और कृष्णा तो देख के ऐसा कर रहा था कि ये छोटा सा दिख रहा था ना, बच्चे भले ही
कितने भी छोटे हो, लेकिन छोटा बच्चा जो होता है वो देख के अलग ही लगता है। तो यहाँ पे पीयू को तो बहुत शौक है छोटे बच्चों का, तो फिर बाद में उसने भी खिलाया। तो थोड़ी देर बैठे और फिर आ गए थे हम घर। और अब है नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। 10 बज चुके हैं, 10:05 हो गए। और वैसे मेरा सारा काम हो गया, नाश्ता वगैरह सब हो चुका है और क्लीनिंग भी घर की हो गई है। क्लीनिंग आज बच्चों ने की है, तीनों ने मिलके। पीहू भी यहीं पे ही है कल से, और ईशू और गुड्डू। सारा काम हो गया है। किचन मैंने क्लीन कर दी, बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। और अभी आंटी नहीं आई, बस आने वाली। इधर मैंने लगाई हुई है मशीन, कपड़े भी धुल दूंगी, क्योंकि फिर शाम को ना थोड़ा आलस सा आ जाता है। फिर मैंने सोचा अभी लग तो रही थी, तो अभी धुल जाएंगे कपड़े साथ साथ ही। अभी बस मुझे निचोड़ने, जब तक ये धुलेंगे मैं निचोड़ दूंगी बाथरूम में। और आज आप देख रहे होंगे मेरी आंखें ना सूज रही है, और सुबह तो बहुत ज़्यादा सूज रही थी। ये पता नहीं किस वजह से हो रहा है ऐसा। कल भी मुझे हल्की हल्की लग रही थी, लेकिन आज सुबह ही तो बहुत ज़्यादा सूज रही थी। और ये वाली तो थोड़ी सी दुख भी रही है। तो मैं इसके पापा को बोल रही थी, मैंने कहा मुझे दवाई दियो कोई, अगर दवाई होगी तो मैं डाल लूँगी। और यहाँ पे बस सुबह का काम तो जैसे मैंने बताया पूजा पाठ का हो गया। और आपको दिखा दूँ मेरे लड्डू गोपाल क्या है। देखिए आज तीनों सेम है हमारे लड्डू गोपाल। तीनों ने सेम ही ड्रेस पहनी हुई। ये ड्रेस हम एक ही दिन में लेके आए थे कान्हा जी की, और इंदू भी दोनों सेम लाई थी, और मैं भी ऐसी ले आई थी केशव जी की। तो आज गुड्डू ने तीनों को ही सेम ड्रेस पहना दी, और कितने सुंदर लग रहे, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे। और पूजा पाठ तो हमारी हो ही गई थी, तो आप भी कर लो। लड्डू गोपाल जी के तीनों के दर्शन, केशव जी हैं, माधव जी हैं, गोविंद जी हैं, तीनों के। और बच्चे दिखाती हूँ मैं आपको क्या कर रहे हैं अंदर। क्या कर रहे हैं तुम? पीयू का फेवरेट काम चल रहा क्या? पीयू को ना बालों का हेयर स्टाइल करने का बहुत शौक लग रहा, और तो कोई मिलता नहीं। सब बेचारी को ईशू मिल जा रही है, ईशू का लगी रहे करने। अरे ईशू को भी शौक है करवाने का, लेकिन बनाती अच्छे है, यह बात है। परसों देखी थी इसकी गुड्डू ने चोटी बनाई थी, फ्रेंड्स चोटी बनाई थी वह। और देखो मैं तो कितनी कोशिश कर लूं, मेरे को तो बनते ही नहीं, तो मैं करती भी नहीं कोशिश। और ये देखो इसका हेयर स्टाइल बनाने में लग रही है। अपने तो बनते नहीं बेचारी, इसके ही बनाना है। अपने में से बनते नहीं। हाँ अपने नहीं बनते। ईशु बना देगी तेरे है। ईशु तू भी ट्राई करके देखेगी, जब भी तो आएंगे बेटा। मैं तो एक ही बना देती, वही आता है। वो ही बना दिया दीदी का, एक दूसरे के बना बना के ही सीखे जा मैं। और तू भी बाल लेती बेटा, बाल तेरे क्या बैटरी सी डाउन हो रही है। या तो जब ट्यूशन में जावे ना, या स्कूल में जावे, इसके तो बाल भी जब ही बाए जा। क्या हो गया, थक गई? क्यों? तो थकी रहा, चल पढ़ ले बैठ के बस जा। हाँ सोते उठते ही थक जा। हाँ सो जा फिर पढ़ के, बस यही काम है, और तो कुछ है नहीं है। चाचू को बोल दिया कि पिलाने के लिए, जब चाचू ले आओगे एक हाथ पे पीयू दीदी लगा देगी, एक पे गुड्डू। अब पीयू कौन सी दीदी पर लगवाओगी? अच्छा हाँ नु कह रही कल मम्मी जब स्कूल खुलेंगे जुलाई तक तो हट जाएगी मेरी मेहंदी। मगा इतना तो 4 बार हटेगी तेरी, चाहे तीसरे दिन लगा ले अब तो। और ईशु का तो मजे, सबसे पहले तो ईशु की छुट्टी पड़गी, गुड्डू का भी बीच में ही है, पता नहीं अभी खुलेंगे नहीं खुलेंगे, गुड्डू का कुछ नहीं पता। इनकी पीटीएम है 28 को दोनों की, तो उसके बाद ही पता चलेगा। और तेरे एग्जाम भी पोस्टपोन हो गए हैं, तेरे मजे आ गए। बस सारे दोबारा ही होंगे अब तारे एग्जाम, जब उसमें जुलाई में स्कूल ओपन होंगे। ईशु को तो क्लास की नहीं, इतनी स्कूल की, तो ईशु को तो उसकी है। अब मेरा फन भी खराब हो गया है। 2 दिन रह गए थे उसके, 2 ही 3 दिन रह गए थे, 3 दिन होना था ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जैसा भी भाई। गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से करा ना गवर्नमेंट ने। चलो जी, तो बच्चे हो रहे हैं रेडी, और मैं अपना कर लेती हूँ कपड़े, निचोड़ लूँ जाके बस। जब तक आंटी आएगी ये हो जाएंगे, फिर यहाँ पे धुल जाएगा, मतलब सफाई अच्छे से हो जाएगी। तो मैं इनको बाथरूम में निचोड़ लेती हूँ जब तक कि ये धुलते हैं। तो जी मैंने कपड़े धो दिए हैं और सारे फैला भी दिए। ये देखिए इधर भी और हवा भी चल रही है। धूप तो खैर पूरी तेज आई, बहुत
तेज हवा चल रही, तो सारे कपड़े फैल गए मेरे और सूख जाएंगे 1 घंटे में आराम से। पलातो ही हालत ख़राब होगी कपड़ों पलातो ही। तो बस चलती हूँ नीचे। अभी सुबह का मेरा काम हो गया, थोड़ी देर बस रेस्ट करके फिर दोपहर का शुरू हो जाएगा। लगभग 11 ही बज गए होंगे, क्योंकि टाइम तो लग ही गया कपड़े धोने में थोड़ा सा। और अभी बस आंटी भी करने लग रही है नीचे का, तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ फिर दोपहर का टाइम हो चुका है और यहाँ पे दोपहर के टाइम मैं बनाने लगी हूँ सबके लिए खाना। इंदु और भी आए हुए थे, मतलब इधर ही आ गए थे। मैं अपना कुछ जैसा सामान कैसे कैसे रखना या क्या करना उसके बारे में बातें कर रहे थे। मैं बैठी थी उनके पास, भी मैंने सोचा चलो मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि दोपहर हो गई है और गर्मी भी होने लग रही। मैं कहा चलो बना लूँ। तो यहाँ मैंने बनाया है आज दाल और रोटी। दाल बनाई है जो माँ की दाल होती नहीं छिलके वाली, वो वाली। और बस मैं सेक रही हूँ रोटी, और इंदु देने लगी है सबको खाना, मतलब बच्चों को, इसके पापा को, सबको दे देगी। और बस साथ साथ मैं बनाती रहूँगी और ये सब खा लेंगे। और गर्मी में ये होता है कि बस साथ साथ खा लो, क्योंकि गर्मी में ये अगर बना कर रखो ना तो आलस सा होता है। अगर साथ साथ बनाते रहो तो इतना नहीं आता, तो यूँ लगता रहे कि बस साथ साथ ही अपना काम खत्म हो जाए। और यहाँ पे बस देखिए वो इंदु दे रही है बच्चों को खाना, इसके पापा ने को भी दे दिया उसने, और मैं भी, बच्चे भी खाने लग रहे। तो मैं इसको बोलने लगी, मैं कहा चल तू भी खा ले। फिर साथ साथ ही बच्चों ने तो खा ही लिया था, सारे बैठ गए थे। और वो कह भी रही थी कि भैया आ जाएंगे, तो भैया फिर लेट ही आए थे। मैं क्योंकि लेट ही गए थे शॉप पे, पहले यही बैठे थे। कन्हैया नीरज भैया नहीं आए थे, फिर बाद में कन्हैया तो आ गया था, भैया फिर भी लेट आए थे। तो यहाँ फिर इंदु ने सबको दे दिया। इसके पापा गुड्डू के वहीं खा रहे उधर ही ऑफिस में ही, और बस उधर ही दे आई वो खाना। तो उसके बाद फिर इंदु भी खाने लगी और मैं बना रही रोटी। बस मुझे अपनी बनानी है और कन्हैया की और नीरज भैया की, बस इनको बना कर रख दूंगी। हालांकि शायद बनाते बनाते कन्हैया भी आ गया था, उसको भी दे दी थी रोटी। इंदु इधर करने लगी है बर्तन, वो कहने लगी कि ला मैं बर्तन कर दूं। मैं उसको ना भी कर रही थी, मैं नहीं रहने दे, कोई बात नहीं, मैं तो हो ही रही गर्मी में, मैं ही कर लूंगी। वो कहने लगी नहीं कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। तो यहाँ पे बस मैं रोटी बना रही जो बनानी है मुझे, और वो अपना बर्तन वगैरह सारे इसने कर लिए इकट्ठे, और वो सारे बर्तन करेगी। उसके बाद मेरी रोटी है जो वो बन गई थी। मैंने अपना गैस स्लेब वगैरह, जो ही अपना रूटीन होता है, रूटीन तो रूटीन ही होता है, चाहे हम घर रहो, बाहर जाओ, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, कुछ भी हो। तो वो मेरा ज़्यादातर यही रूटीन होता है कि अपना खाना बनाओ, गैस साफ करो, स्लेब साफ करो, बर्तन करो, यही होता है ज़्यादातर। तो बस उसमें ही लगे हुए। और उसके बाद फिर हमने किया है रेस्ट। और जब मैं खाना बना रही थी मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, फीवर हो गया था। उसके बाद तो फिर शाम तक मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं करी। और मतलब मुझे लग तो सुबह से ही रहा था, मैं बता भी रही थी आंखें ऐसी हो रही, तो उसकी वजह से ही फिर मुझे हो गया था फीवर। फिर मैं शाम को गई थी डॉक्टर के यहाँ। तो आज का वीडियो जी बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।